हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने एनआईसी पोर्टल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उसकी सूचना सबसे पहले आपको यहाँ पर दी जाती रहती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक कर लें और इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करें। जितने भी आपके पास संपर्क में लोग हैं जो कि सरकारी नौकरी के लिए, सरकारी भर्ती के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके पास एक लिंक जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर, एक लाइक किसी के भविष्य को बना सकता है, किसी के लाइफ को शेयर कर सकता है। यहाँ पर आपको जितनी भी शिक्षक भर्तियाँ आती हैं, पुलिस विभाग में भर्तियाँ आती हैं, फिर केंद्रीय स्तर से या फिर राज्य स्तरीय जितनी भी सरकारी भर्तियाँ आती हैं उसके विज्ञापन के बारे में सूचना, विभागीय स्तर से प्राप्त वांछित सूचना, लीगल एंड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती रहती है, आपके साथ शेयर एंड कम्युनिकेट करी जाती रहती हैं। आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं केंद्रीय विद्यालय में जो शिक्षक भर्ती आई है, और ये शिक्षक भर्ती संविदा शिक्षक भर्ती है। इसका जो नोटिस है वो जारी कर दिया गया है, विज्ञापन भी जारी कर दिया गया, और यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी यानी कि प्राइमरी यानी कि तीनों स्तरों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी करे हैं। चलिए बताते हैं यहाँ पर एक केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती कहाँ पर आई है, कितनी सैलरी होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। सो गाइस, ये है जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन यानी कि गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया गया है, जो विज्ञापन आया नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन पूरा मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ। हालांकि एक एक चीज़ आपको मैं पॉइंट रीड करा देता हूँ, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया यहाँ पर निर्धारित करी गई। चलिए एक एक पॉइंट की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो एग्जाम डेट है और जो इसका एप्लीकेशन का डेट है वो कितना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि डेट ऑफ पब्लिशिंग 20 जनवरी को ये डेट इसको पब्लिश किया गया था, इसके विज्ञापन को। और जो वेबसाइट है ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। विद्यालय ईमेल, विद्यालय का जो ईमेल है केंद्रीय विद्यालय का, ये ईमेल यहाँ पर दे रखा है। लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग का 8 फरवरी 2023 यानी कि 8 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू यहाँ पर 14 फरवरी या 15 फरवरी या 16 फरवरी के आपके इंटरव्यूज लिए जाएंगे। 14 फरवरी को पीजीटी के लिए, 15 फरवरी को टीजीटी के लिए, 16 फरवरी को पीआरटी यानी कि जो प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है, टाइमिंग होगा 8 बजे मॉर्निंग सेशन में, और वेन्यू है केंद्रीय विद्यालय आप अखनूर। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं क्या क्या यहाँ पर किन किन पोस्ट में भर्तियाँ आई हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर डेट ऑफ इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू कब होगा ये दे रखा है आपको, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता भी रखा है। तो यहाँ पर पीजीटी की बात करें, पीजीटी में किन किन विषयों पर है, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी, इतने विषयों में यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद टीजीटी में मैथ, साइंस एंड इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, संस्कृत, फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स कोच। ठीक है, इन पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, अब प्राइमरी लेवल की बात करें, पीआरटी लेवल में भी वैकेंसी है। यदि आपने बीटीसी, डीएलएड या बीएड कर रखा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। म्यूजिक के लिए है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर के लिए है, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए और नर्स के लिए भी यहाँ पर भर्तियाँ दी गई। कितने बजे आपको वहाँ पर विजिट करने, आगे टाइमिंग भी दे रखी है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरिफिकेशन पर्पज। जब वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पीजीटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, यानी कि योग्यता क्या क्या मांगी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, आपके पास बीएड भी होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी टीचिंग यानी कि रिलेटेड सब्जेक्ट से आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि पीजी आपके होने चाहिए। टीजीटी की बात करते हैं, जहाँ पर आपको मैंने सब्जेक्ट मैंने बता ही रखा है ऑलरेडी। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ के 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री, यहाँ पर हालांकि आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आपका यहाँ पर बीएड भी, बैचलर डिग्री भी 50% दे रखा है, और बीएड भी यहाँ पर मांगा गया है, बीएड कंपलसरी है इसके लिए। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें अपर प्राइमरी जो टेट होता है, सीटेट होता है, आप यहाँ पर क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एलिजिबिलिटी देखिए यहाँ पर दे रखा है कि पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी सीटेट कंडक्टेड इन सीबीएसई बोर्ड। ठीक है, अपर लेवल की, प्राइमरी अपर लेवल। अब यहाँ पर प्राइमरी, यहाँ पर जो स्पोर्ट कोच का भी है, स्पोर्ट का बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन, यदि आपने बीपीएड भी कर रखा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। प्राइमरी टीचर की बात करते हैं, प्राइमरी टीचर में आपने यदि आपने बीटीसी, बीएलएड या डीएलएड कर रखा है कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है सीटेट प्राइमरी लेवल का यानी कि फर्स्ट लेवल का पास आउट होने से यहाँ पर एप्लीकेबल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर पीआरटी म्यूजिक के लिए भी है। पीआरटी म्यूजिक के लिए क्या यहाँ पर क्राइटेरिया दे सकते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर के लिए भी है, यहाँ पर भी इसके जो है ये, यदि आपने बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस से आईटी फील्ड से आपने इस स्ट्रीम से कर रखा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। उसके साथ साथ आपका यहाँ पर पीजी भी होना चाहिए। अब आगे तो यहाँ पर नर्स के लिए भी है, नर्स के लिए भी डिप्लोमा इन नर्सिंग विद वैलिड रजिस्ट्रेशन। आपने नर्स का जो है नर्सिंग का कोर्स करा, डिप्लोमेट्स हैं आप, डिप्लोमा किया तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए आपने बीएससी का रखा है साइकोलॉजी विद सर्टिफिकेट डिप्लोमा के साथ। ठीक है, तो आप यहाँ पर आवेदन इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट काउंसलर के लिए है, इसको आप ध्यान मत दीजिए। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट दे सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है चीज़ें। अब आपको आवेदन कैसे करना है, जो आवेदन को आपको जो यानी कि एप्लीकेशन का जो फिलअप करना है कैसे करना है, आपको देखते हैं यहाँ पर दे रखा है थर्ड पॉइंट में कि एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अवेलेबल एट द वेबसाइट ऑफ द विद्यालय एंड कम्प्लीटली फिल द फॉर्म एंड सबमिट अलॉन्ग विद सेल्फ असिस्टेड, यानी कि सेल्फ असिस्टेड का मतलब सभी जितनी कापियाँ रहेंगी, फोटो कापी, हाई स्कूल, इंटर, ट्वेल्थ, ग्रेजुएशन, बीटीसी, बीएड का, तो सबके नीचे आपके सिग्नेचर होना चाहिए उस जो आपके कॉपी फोटो कापी आपके पेजेस रहेंगे।
फोटोकॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट्स एट द विद्यालय ड्यूरिंग ऑफिस वर्किंग डेज, यानी कि 9 AM टू, यहाँ पर देखिए टाइमिंग दे रखा है 9 AM टू 2 PM टिल दी लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग 8 फरवरी 2023 के पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसका जो टाइमिंग है आपको वहाँ सबमिट करने का 9 बजे से 2 बजे के बीच में आप वहाँ जाकर सबमिट कर सकते हैं। एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन पर्पस ओनली, ठीक है। आपको मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, दोबारा रिपीट करता हूँ, रिपीटेड ना हो, कि आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेकर जाने हैं। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर दी more than one post should submit separate application from along with relevant self assisted photocopy documents। यहाँ पर ये भी चीज़ें आप रीड कर सकते हैं। तो कैसे आवेदन करना है, कहाँ से करना है, आप जाकर सबमिट करना पड़ेगा आपको वहाँ पर, ठीक है। जिसका लिंक आपको डाउनलोड करने का, फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके विज्ञापन को भी डाउनलोड करने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कुछ और भी बातें हमने आपको वहाँ पर बता देनी है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे रखा है, नोट्स दे रखे हैं, जैसे कि आपको फॉर डिटेल एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्लीज रेफर टू केंद्रीय विद्यालय संगठन वेबसाइट, जिसका वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा नीचे, आप जाकर वहाँ पर विजिट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू रेगुलरली विजिट द अनाउंसमेंट पेज ऑफ द विद्यालय वेबसाइट, ठीक है। इस मतलब दे रखा है कि आपको जो विज्ञापन है, नोटिफिकेशन आया है, इसको आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैंने आपको नीचे लिंक दे रखा है, आपको इसको रीड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए दे रखा है कि यहाँ पर ड्यूरिंग द इंटरव्यू कैंडिडेट्स में बी आज टू गिव डेमो क्लास इन रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर 15 to 30 मिनट्स, ठीक है। आपका जब इंटरव्यू होगा उसके दौरान आपके जो है डेमो क्लासेस लिए जाएंगे, 15 से 30 मिनट के अंदर आपका डेमो क्लास होगा, ठीक है। उसकी जो टाइमिंग होगी आपको क्लास लेने की। एंड जब यहाँ पर देखिए कि जब पीरियड फॉर स्पोर्ट्स कोच PRT, मतलब प्राइमरी लेवल म्यूजिक एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर स्टूडेंट काउंसलर विल बी मैक्सिमम अप टू जनवरी फरवरी ऑफ द सेशन, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है नो रिस्पेक्टिव कॉल लेटर्स नोटिफिकेशन विल बी इशूड, कोई भी यहाँ पे कॉल लेटर नोटिफिकेशन इशू नहीं किया जाएगा, स्पेशली किसी भी इंडिविजुअली किसी के लिए भी। स्क्रीनिंग टेस्ट में भी कंडक्टेड इन केस द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर इन एक्सेस टू द रिक्वायर्ड नंबर, यानी कि डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट्स वहाँ पर फॉर्म को जाकर अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपको शॉर्टलिस्ट यानी कि स्क्रीन टेस्ट के लिए आपको जो है बुलाया जाएगा। और यहाँ पर दे रखा है कि सेपरेट एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड फॉर द डिफरेंट पोस्ट, ठीक है। आप सेपरेट करके डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम मल्टीपल पोस्ट के लिए TGT PGT PRT के लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसी में भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर जो सैलरी होगी आपको सैलरी बता दें, हालांकि इसमें सबमिशन नहीं दे रखा है, लेकिन वही होता है कि 35,700 से स्टार्टिंग आपकी सैलरी होगी पर मंथ, ठीक है। तो इसके लिंक को मैक्सिमम शेयर करें, और जो भी पॉइंट्स आपको ना समझ में आए, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, फिर नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर भी अपने आपका डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, और आगे की जितनी भी नई भर्तियाँ आती है उसकी भी सूचना आपको वहाँ पर मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई भर्ती के साथ, एक नई सूचना के साथ, एक नए गवर्नमेंट ऑर्डर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।